सब्सक्राइब कीजिए पंडित सरजू प्रसाद शास्त्री श्री राम कथा प्रवक्ता यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए लेटेस्ट भक्ति वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषार हार धवलाय शुभ्र वस्त्रावृता या बीड़ा बरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जडापहम्। श्रोता बंधुओं, आप सभी लोगों को नमन करते हुए आज के इस रामचरितमानस रूपी गंगा के अविरल प्रवाह के दौरान इस कथा में महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वंदना की गई है और ग्रंथ को सफलतापूर्वक रचने के लिए सभी देवता देवियों से महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी हर प्रकार से अर्चन बंदन और उनकी स्तुति कर रहे हैं कि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। भगवान श्री रामचंद्र जी का यह चरित्र बहुत गहरा है, उसको पार पाना कठिन है, जिसको वेदों ने नेत नेत कह दिया। अगर आप सभी लोग मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे तो मैं इसका पूरा जो कुछ भी कह सकता हूं वर्णन कर पाऊंगा, अन्यथा नहीं कर पाऊंगा। तो आइए हम सभी लोग सुनते हैं। जय जय सिया राम। भगवान भोलेनाथ के श्री माता पार्वती सही चरणों में अर्चन बंदन करते हुए हमारा श्री राम कथा के रसिकवर श्री हनुमान जी को आवाहन करता हूं कि मेरे द्वारा जो कुछ भी खामी त्रुटि इसमें रह जाती है, हे महावीर, आप ही इस रामचरितमानस के प्रणेता हैं, रचयिता हैं। महाराज गोस्वामी तुलसीदास की जिह्वा पर बोल करके बैठ करके आपने ही इसे प्रकाशित किया है। मेरे ऊपर कृपा करें जिससे मैं इसका शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर सकूं और हर प्रकार से मैं ये जितना अपने से बन पड़े अच्छा ही इसकी व्याख्या कर सकूं। बोले श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। आइए विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदिक हम कर जोरी होई प्रसन्न पूर्वं सकल मंजु मनोरथ मोरी।
बंदहूं पुनि सादर सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत हर एक अविवेका मज्जन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अविवेका बंदहूं पुनि। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरण कमलों की वंदना करके मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि आप सभी लोग मेरे ऊपर प्रसन्न हों और मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करने की कृपा करें। फिर मैं माता सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूं, क्योंकि दोनों ही पवित्र और सुंदर मनोहर चरित्र वाली हैं। माता गंगा जी स्नान करने से और जल पान करने से पापों को हरती हैं, और माता सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। आगे गुर पीतु मात महेश भवानी प्रणवं दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखासी अपीय के हितु निरुपदी सब विधि तुलसी के कली बिलो के जगहित हर गिर जा साबर मंत्र जाल जिन सिर जाओ अनमिल अखर अर्थ न जापू प्रगट प्रपा प्रभाऊ महेश प्रतापू सो उमेश मोहि पर अनुकूला करही कथा मुद मंगल मूला सुमिर शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित चाऊ भनित मोरे शिव कृपा विभाति शशि समाज मिली मनहु सुराती जे यही कथई स्नेह समेता कहीं हई सुनी हई समुझी सचेता वही है राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी सपन साचऊ मोहि पर जो हर गौरी पसाऊ तो फुर हुआ जो कहूँ सब भाषा भनित प्रभाव श्यावर रामचंद्र की जय। श्रोता बंधु, महाराज गोस्वामी जी माता गंगा जी माता सरस्वती जी की वंदना करने के उपरांत वंदना के क्रम में आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? गुर पीतु मातु महेश भवानी प्रणवं दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखासी अपीय के हितु निरुपदी सब विधि तुलसी के सेवक स्वामी। श्रोता बंधु, इन दो चौपाइयों में बड़ा गूढ़ रहस्य है, बड़ा रहस्य है। महाराज गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं गुरु पितु मातु महेश भवानी, जो मेरे गुरु हैं
मेरे पिता हैं, मेरे माता हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ शंकर जी को, माता पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूं। ये दीनों के बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो श्री सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक, स्वामी और सखा, तीनों का इन्होंने रोल किया है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक भी हैं, स्वामी भी हैं और सखा भी हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। श्रोता बंधुओं, प्रभु श्री रामचंद्र जी के सेवक कब बने? मैंने किसी संत के मुख से सुना कि जब ब्रह्मा जी के आदेशानुसार सभी देवता जुटे, प्रार्थना किया, भगवान की तरफ से आकाशवाणी हुई कि अंसन सहित मनुज अवतारा, मैं अपने अंशों समेत श्री अयोध्यापुरी में महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहां पुत्र रूप में अवतरित होऊंगा। ऐसा आश्वासन जब देवताओं को मिला, तब तक समय काटने के लिए ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को समझाया कि आप लोग विभिन्न प्रकार से अपने स्वरूप को बना करके और भगवान के चरण कमलों का सेवन तब तक करिए जब तक प्रभु अवतार लेकर के इस पृथ्वी का भार दूर नहीं करते। तो सब लोग जाते थे, सभी देवगण, सिद्धचारण, गंधर्व, जितने भी लोग थे, ब्रह्मा जी के पास अपना नाम अंकित कराते थे और अपना वेश अंकित कराते थे कि मैं जा रहा हूं, अब इस वेश में रहूंगा, फला जगह रहूंगा। सारे देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सब लोग ब्रह्मा जी के पास पहुंच करके अपनी अपनी हाजिरी लगा दी। लेकिन सब कुछ समाप्त होने के बाद में ब्रह्मदेव ने मन में विचार किया कि अभी भोले बाबा के नादिया का घंटा नहीं बजा। उन्होंने काफी समय तक भगवान भोलेनाथ का इंतजार किया, ध्यान किया और बहुत ही उपाय किया कि किसी तरीके से भोलेनाथ से हम कम्युनिकेट हो सकें, महाराज भगवान भोलेनाथ शंकर जी से मेरी वार्ता हो जाए। लेकिन कुछ भी संभव नहीं हुआ। बड़े व्याकुल हुए और हंस अपने उस पर सवार होकर के वाहन पर कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो माता पार्वती जी वटवृक्ष के नीचे बैठी हुई भगवान भोलेनाथ का इंतजार कर रही हैं। ब्रह्मा जी पहुंचते हैं, सादर प्रणाम करते हुए पूछते हैं कि हे मां, भोलेनाथ कहां गए? तो माता जी बोलती हैं कि हे ब्रह्मदेव, भगवान भोलेनाथ के विषय में मुझे कुछ ज्यादा नहीं मालूम, लेकिन वो मुझसे यही कह करके गए हैं कि मैं सेवक, स्वामी और सखा, सीएपी के इन तीन रूपों से मैं भगवान भोलेनाथ की, भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा करने जा रहा हूं। भगवान भोलेनाथ जी ने मुझसे यही कहा है। माता पार्वती जी बोलती हैं ब्रह्मदेव से कि भगवान भोलेनाथ ने मुझसे ये कहा है कि मैं सेवक, स्वामी और सखा इन तीनों के रूप में प्रभु श्री राम की सेवा करने के लिए जा रहा हूं। ब्रह्मा जी हैरान होकर के चले आए। श्रोता बंधुओं,
वही भगवान भोलेनाथ महाराज रुद्रावतार बजरंगी, जिन्होंने सेवक के रूप में भगवान की हर प्रकार से सेवा की और आज भी कर रहे हैं। भगवान जब अपने धाम को पधारने लगे तब भी बजरंगबली को उन्होंने रोक दिया और क्या कहा, चारहु जुग प्रताप तुम्हारा, हे हनुमान जी, आपका प्रताप चारों युगों में रहेगा। जब तक ये सूर्य चंद्रमा पृथ्वी धरती वसुंधरा और इसके ऊपर से ये राम कथा रहेगी, मैं आपको इसके लिए नियुक्त करता हूं कि हे बजरंगबली, कि कोई भी दुखिया मेरा नाम ले, आपको पुकारे तो आप तुरंत उपस्थित होकर के उसके कष्ट को दूर करें। यह मैं आपको आदेश दे रहा हूं। और आपके इस प्रताप से चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, जो पूरे दुनिया में प्रकाश फैला रहा है और प्रसिद्ध है। किसी भी प्रकार की मुश्किल की घड़ी में श्रोता बंधुओं, यदि आप श्री हनुमान जी का स्मरण करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तो हनुमान जी तत्काल उपस्थित होकर के हर प्रकार की मुश्किलों से आपको बचाते हैं। मैंने आगे के प्रवचन में कहा कि भारतवासियों को आज से ही शुरू कर देना चाहिए, संकट कटे मिटे सब पीरा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। संकट कटे, मनुष्य मनुष्य ही रहेगा, मनुष्य ही है। परमात्मा को जब कोई नहीं जान सका तो हम लोग तो बहुत ही दूर हैं, लेकिन सच्चे मन से जब कोई भक्त पुकार करता है, और ये दो चौपाइयां श्री हनुमान चालीसा की हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह संसार में जहां पर भी इसका उच्चारण होगा, किसी भी प्रकार की महामारी, किसी प्रकार की मुश्किल और किसी प्रकार की घटना दुर्घटना और किसी भी प्रकार से रोग दोष वहां पर नहीं पैदा हो सकते। यह मेरी गारंटी है, यह मेरी गारंटी है और मेरी गारंटी है। सच्चे मन से यदि श्री महावीर को पुकारा जाएगा तो तत्काल उपस्थित होकर के उस भक्त के कष्ट को दूर करेंगे। जय जय सिया राम। तो सेवक के रूप में, श्री हनुमान जी के रूप में उन्होंने भगवान की सेवा किया। और अहिरावण जब प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेकर के पातालपुरी में ले चला जाता है राम रावण के युद्ध के समय, और उनकी बलि देना चाहता है, महाराज हनुमान जी अहिरावण का वध करके वहां से प्रभु
श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को सकुशल वहां से रामादल में लाते हैं, जहां पर बहुत मायूसी बिखरी हुई थी। उस समय उन्होंने वहां पर स्वामी का रोल निभाया है और एक सच्चे मित्र की भांति प्रभु की पग पग पर मदद किया है। चाहे वो संजीवनी बूटी लाना हो और चाहे माता सीता जी की खोज करना हो, एक सच्चे मित्र को जो है अपने मित्र की हर कठिनाई और हर मुश्किल में जैसे साथ देना चाहिए, महाबली हनुमंत लाल जी ने से कोई बड़ा उदाहरण हो ही नहीं सकता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से सेवक, स्वामी और सखा के रूप में, एक मित्र के रूप में उन्होंने भगवान की सेवा किया। कभी बिलोक जगहित हर गिरजा, साबर मंत्र जाल जिन सिरजा। महाराज शंकर पार्वती जी ने कलयुग को देख करके जगत के कल्याण के लिए साबर मंत्र समूह की रचना की। साबर मंत्र, पता नहीं क्या लिखा है उसमें, केवल जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं उनका न कोई अर्थ मालूम पड़ता है और न कोई उनका जप ही होता है, लेकिन भगवान शंकर जी के प्रताप से जिनका प्रभाव दिखाई पड़ता है, उस मंत्र को पढ़ करके लोग हर प्रकार के मुश्किलों से बचते हैं, हर प्रकार से अपनी रक्षा करते हैं। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, ऐसे भगवान शंकर जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस कथा को आनंद और मंगल की मूल आनंद और मंगल की मूल हर प्रकार से कल्याणकारी बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री रामचरितमानस का वर्णन करता हूं। मेरी कविता, महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, श्री शिव जी की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहे सुनेंगे, वह कलयुग के पापों से, कहने वाले भी और सुनने वाले भी, वह कलयुग के समस्त पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। और अंत में महाराज गोस्वामी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सपने हो साच हूं मोहि पर, जौहर गौरी पसाऊ, तो फुर हो जो कहूं सब, भाषा भनित प्रभाव। यदि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी स्वप्न में भी मुझ पर उनकी सचमुच प्रसन्नता है, वो मेरे ऊपर खुश हैं, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वो सब सच हो, वो सब सच हो। जय जय सिया राम। ये गोस्वामी जी की वाणी है मित्रों, तभी इस रामचरितमानस का एक एक अक्षर महामंत्र है। आगे की वंदना में महाराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, बंदऊ यवध पुरी अति पावन, सरजू सरी कली कलुष नसामनि, प्रणवपुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी, सिय निंदक अघोघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदऊ को सल्यादिस प्राची, कीरति जासु सकल जगमाची। महाराज गोस्वामी जी आगे का वर्णन करते हैं कि मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली माता सरजू नदी की मैं वंदना करता हूं। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूं जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की अहेतुकी कृपा बनी हुई है, ममता बनी हुई है और हर प्रकार से प्रभु श्री राम के वो सभी लोग प्यारे हैं। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले
जिसने सीता जी की निंदा किया था, उस धोबी और उनके समर्थक पूर्व नर नारियों के पाप समूह को नाश करके उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक, अपने धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूं। आहा, पूर्व दिशा, प्राचीन दिशा, क्योंकि पूर्व दिशा बड़ी शुभ मानी गई है। हर काम में श्रोता बंधुओं पूर्व दिशा का इस्तेमाल किया जाता है। खाने पीने, उठने बैठने में हर प्रकार से पूर्व दिशा को हम लोग बहुत ही उत्तम मानते हैं। घर बनाते हैं तो पूर्व दिशा में ही ज्यादा कोशिश करते हैं। तो मैं कौशल्या, माता कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूं, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैल रही है। और आगे, प्रगट्यउ जहां रघुपति ससि चारु, विश्व सुखद कल कमल तुषारु, दशरथ राउ सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी, करहूं प्रणाम करम मन बानी, करहूं कृपा सुत सेवक जानी, जिनहि बिरचि बड़ भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता, बंदऊ अवध भुआल सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रियतन तृणयु परिहरऊ, प्रज प्रणवऊ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग महाराख्यउ गोई, राम बिलोकत प्रगट्यउ सोई, प्रणवउ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासु, लुभुद मधुपैव तजय न पासु, बंद्यऊ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जोयौ तरयौ भूमि भय टारन, सदा सुसानु कूल रहबो पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर, रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी, महावीर बिनवऊ हनुमाना, राम चासु जस आपु बखाना, बंदऊ पवन कुमार खल बन पावक गान गन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सरचा पुधर, कपिपति रेक्ष निशाचर राजा, अंगदादी जे कीस समाजा, बंदऊ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। श्रोता बंधु, महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी माता कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूं।
अपने पुत्र का सेवक जानकर वह मेरे ऊपर कृपा करें। जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंदव अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पद। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था और जिन्होंने भगवान के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग कर दिया। बोले श्याम रामचंद्र की जय। मैं परिवार सहित महाराज जनक जी को प्रणाम करता हूं, जिनका रामचंद्र जी के चरण कमलों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो प्रकट हो गया। अंत में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, जिनका मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में भंवरे की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूं। बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका यश दंड के समान, महाराज लक्ष्मण जी की का जो सहयोग है वो भगवान प्रभु श्री राम जी की जो यश रूपी पताका है उसमें दंड का काम कर रही है। शेष सहस्त्र शीश जग कारण, जो 1000 सिर वाले और जगत के कारण 1000 सिरों पर जगत को धारण करने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वह गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रानंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहे। रिपुसूदन पद कमल नमामि, सूर सुशील भरत अनुगामी। मैं महाराज श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूं, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। और अंत में मैं महावीर बिनऊ हनुमाना, मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूं, जिनके यश का वर्णन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। एक बार बोलिए बजरंगबली की जय। बंदौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान घन, जास हृदय यागार बसई राम चर्चापधर। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूं, जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप हैं, जो ज्ञान की घन मूर्ति हैं और जिनके हृदय रूपी भवन में धनुष बाण धारण के भगवान श्री रामचंद्र जी हमेशा निवास करते हैं। कपिपति रीक्ष निशाचर राजा, अंगदाद जी की समाजा। बानरों के राजा सुग्रीव जी, रीक्षों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी, आज जितना बानरों का समाज है, सबके सुंदर चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। रघुपति चरण उपासक जेते, खग मृग सुर नर यसुर समेते, बंदम पद सरोज सब केरे, जे बिनु कान राम के चेरे। मैं पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं, मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूं, जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। आइए आगे गोस्वामी जी क्या कहते हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विशारद, प्रणवं सबई धरनी धरि सीसा, करहूं कृपा जनि जाने मुनीसा। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मुनि 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 मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदौ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भक्त विपति भंजन सुखदायक। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। गिरारथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न,
बंदऊ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय। खिन्न सियावर रामचंद्र की है। और अंत में महाराज गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्याम जी के चरणों के उपासक हैं उन सबके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। जो भगवान श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं, कोई कामना नहीं है, जिनको महाराज सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं, मैं धरती पर सिर टेक कर उन सभी को प्रणाम करता हूं। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर मेरे ऊपर कृपा करिए। महाराज राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरण कमलों को मैं वंदना करता हूं, प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा से मुझे निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है। फिर मैं मन, वाणी और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व समर्थ चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं। गिरा अर्थ जल बीज समकहियत भिन्न भिन्न। और जो वाणी और उसके अर्थ तथा जल और जल की लहर के समान कहने में अलग अलग हैं, परंतु वास्तव में एक ही हैं, उन श्री सीताराम जी के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूं, जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सो बोलो भाई सब संतन की जय। श्रोता बंधुओं, आज के कथा में बस इतना ही। भगवान भोलेनाथ की कृपा से मौका देंगे तो आगे की कथा कही जाएगी। जय जय सिया राम।